नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के उस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों की वास्तविकता और उसमें छिपे गहरे रहस्य को बताते हैं। संस्कृत श्लोक है, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद्रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो लोग विवेक से रहित हैं, जो ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंचते, वे केवल वेदों के फूलों जैसी वाणी में ही उलझे रहते हैं। वे लोग वेदों के कर्मकांड और यज्ञों में ही पूरी तरह रमे रहते हैं और यह मानते हैं कि इन कर्मकांडों से बढ़कर और कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि बस यही सब कुछ है और इनके अतिरिक्त कोई और सच्चाई नहीं। अब इस श्लोक का अर्थ गहराई से समझते हैं। पुष्पिताम वाचम का अर्थ है फूलों की तरह आकर्षक वाणी, यानी वेदों में कई जगह यज्ञ, हवन, दान और कर्मकांडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह सब सुनने और करने में अच्छा लगता है, जैसे फूल सुंदर लगते हैं। लेकिन फूल का सौंदर्य केवल क्षणिक होता है, वह स्थायी नहीं होता। ठीक वैसे ही केवल कर्मकांड और बाहरी पूजा पाठ मनुष्य को स्थायी शांति और मुक्ति नहीं दे सकते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि वेद केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के साधन नहीं हैं। वेदों का असली उद्देश्य आत्मा के उत्थान और परम सत्य की प्राप्ति है। लेकिन जो लोग विवेक से वंचित हैं, वे केवल वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से में ही उलझ जाते हैं और उन्हें ही सब कुछ मान बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने यज्ञ कर लिया, दान दे दिया, हवन कर लिया, तो बस यही जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन वास्तव में यह तो केवल शुरुआत है, गंतव्य नहीं। यहाँ अविपश्चित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे लोग जिनमें गहरी दृष्टि या विवेक नहीं है, जो केवल बाहरी चीजों को देखते हैं और अंदर की सच्चाई को नहीं समझ पाते। जैसे कोई इंसान फूल देखकर कहे कि यही पूरा पौधा है और उसकी जड़, तना और बीज की ओर ध्यान न दे। ठीक वैसे ही ये लोग भी केवल वेदों के सुंदर और आकर्षक हिस्से में ही फंसे रहते हैं और गहरे ज्ञान की खोज नहीं करते। वेदवाद्रता का अर्थ है वे लोग जो केवल वेदों के शब्दों में ही रम जाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना वेद में लिखा है उतना ही सब कुछ है। लेकिन वेदों की भाषा गूढ़ है, उसमें प्रतीक हैं, उसमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है, जो केवल सतह पर रह जाते हैं। वे इस गहराई को कभी समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण यहाँ यह भी कहते हैं कि ऐसे लोग कहते हैं नान्यदस्तितिवादीन, यानी वे मानते हैं कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वेदों का मूल उद्देश्य है हमें परम सत्य तक ले जाना। लेकिन यदि हम केवल कर्मकांड में ही उलझ जाएं, तो हम उसी फूल की खुशबू में फंस जाते हैं और फल तक नहीं पहुंच पाते। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में भी यह स्थिति कितनी बार आती है। हम भी अक्सर बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, नियम, ये सब महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यदि हम इन्हें ही अंतिम मान लें और इनके पीछे छिपे भाव को न समझें, तो हम अधूरे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई मंदिर में जाता है और घंटों पूजा करता है, लेकिन बाहर आकर यदि वह दूसरों से झगड़ता है, बुरा बोलता है या किसी की मदद नहीं करता, तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। पूजा का असली अर्थ है हृदय की शुद्ध, मन की एकाग्रता और ईश्वर से जुड़ाव। लेकिन अगर हम केवल रीति रिवाजों तक सीमित रह जाएं, तो यह वैसा ही है जैसा भगवान ने कहा, फूलों जैसी वाणी में उलझ जाना। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि वेदों का सम्मान करो, लेकिन केवल कर्म कांड में मत फंसो। उनकी गहराई को समझो। वे हमें केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान और मोक्ष के मार्ग के लिए मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम केवल बाहरी रूप पर ध्यान देंगे, तो यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। अर्जुन के लिए यह शिक्षा बहुत आवश्यक थी, क्योंकि वह युद्ध को केवल एक कर्म मान रहा था। वह सोच रहा था कि यह युद्ध पाप है। लेकिन कृष्ण उसे बता रहे हैं कि धर्म का पालन केवल कर्मकांड से नहीं होगा, बल्कि सच्चे कर्तव्य के पालन से होगा। यही असली साधना है, यही असली धर्म है। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है
कि हमें सतही चीजों में नहीं उलझना चाहिए। पूजा, व्रत, दान, यज्ञ ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। असली साध्य है ईश्वर से जुड़ना, अपने धर्म और कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना और आत्मा की शांति पाना। यदि हम केवल फूलों जैसी बातों में उलझे रहेंगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। हमें जीवन में हमेशा यह देखना चाहिए कि क्या हम गहराई की ओर बढ़ रहे हैं या केवल सतह पर भटक रहे हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर से बदल दे, हमें आत्मा की ओर ले जाए और हमें धर्म का पालन करने की शक्ति दे। आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि हम कभी-कभी बाहरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि असली मकसद भूल जाते हैं? यही तो भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में याद दिला रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।